और महामंत्री हमारे श्री विनोद तावड़े जी, हरियाणा सरकार में मंत्री हमारे वरिष्ठ साथी संदीप सिंह जी, श्रीमती कमलेश ढांडा जी, मंत्री हरियाणा सरकार, संसद में मेरे साथी श्री नायब सैनी जी, हमारे विधायक लीलाराम गुर्जर जी, सुभाष सुधा जी विधायक, हमारे प्रदेश के जुझारू महामंत्री श्री वेदपाल जी जो आज के मंच संचालक भी हैं, पवन सैनी जी प्रदेश के महामंत्री, राजकुमार सैनी जी जिला के अध्यक्ष कुरुक्षेत्र, अशोक गुर्जर जी जिला अध्यक्ष कैथल, राहुल राणा जी और हमारी सुरभि गर्ग जी जो अध्यक्षा हैं कैथल नगर परिषद की, यहाँ सम्मानित मंच और कैथल के इस पवित्र भूमि पर एकत्र आए इतनी बड़ी संख्या में देवियों और सज्जनों, मेरे नौजवान गर्जना करने वाले युवा साथी और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज कुरुक्षेत्र के कैथल स्थान में इस पवित्र नगरी जिसे हम कपिल मुनि की पवित्र धरती कहते हैं, ऐसे पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। और ऐसा भी बताया जाता है इतिहास में कि धर्मराज युधिष्ठिर ने इस कैथल को, कपिल स्थल को बसाने का भी काम किया था। ऐसे पवित्र भूमि पर मुझे आने का मौका मिला। मैं अपनी ओर से इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी कह रहे थे कि हरियाणा वीरों की भूमि है। मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं। हरियाणा किसानों की भूमि भी है, जवानों की भूमि भी है, खिलाड़ियों की भूमि भी है, पहलवानों की भूमि भी है और भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाली पवित्र भूमि है, तो वह हरियाणा है, उसको मैं नमन करता हूं। इसी पवित्र भूमि पर भगवान कृष्ण ने गीता की रचना की, उपदेश दिया। ऐसी पवित्र भूमि सच में हम सबके लिए प्रेरणादायी है। मित्रों, मैं बैठा बैठा सोच रहा था, मनोहर लाल जी ने अपने वक्तव्य में गागर में सागर भरा, कम शब्दों में उन्होंने बहुत सारी बातें हरियाणा की दृष्टि से आप सबके सामने रखी है। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी कल कॉन्फ्रेंस, क्या है, परिवार की पार्टी, अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की पार्टी। आप पंजाब आ जाओ, शिरोमणि अकाली दल, किसकी पार्टी, परिवार की पार्टी। यहां आप कांग्रेस को भी देख लो, ये भी अब परिवार की पार्टी हो गई है। बाकी तो परिवार की पार्टियां थी। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो, इतना बड़ा प्रदेश, 24 करोड़ का प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी किससे लड़ रही है? समाजवादी पार्टी से। कौन है समाजवादी पार्टी? मुलायम सिंह और अखिलेश की पार्टी। नीचे साफ कांग्रेस 387 सीट पर चुनाव लड़ी और 387 सीट्स में 380 सीट्स में जमानत जब्त हो गई, सुपड़ा साफ हो गया। यह है कांग्रेस का। बिहार हम किससे लड़ रहे हैं? परिवार की पार्टी। आरजेडी किसकी पार्टी है? लालू की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी। बंगाल हम किससे लड़ रहे हैं? टीएमसी कौन सी पार्टी है? ममता की पार्टी और अभिषेक की पार्टी, भाई भतीजा और मासी की पार्टी। बंगाली में बोलते हैं पीसी और भाईपो की पार्टी। आप नीचे आ जाओ, बीजू जी की पार्टी। आप उससे नीचे चले जाओ, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर, जगनमोहन की पार्टी। किसकी पार्टी है? कांग्रेस से टूट करके परिवार की पार्टी है। तेलंगाना किसकी पार्टी है? चंद्रशेखर राव। कौन है ये? टीआरएस, तेलंगाना राज्य समिति। किसकी पार्टी है?
बेटे की पार्टी, दामाद की पार्टी, बेटी की पार्टी, परिवार की पार्टी, बाकी सबकी छुट्टी। तमिलनाडु किसकी पार्टी है? स्टालिन की पार्टी। डीएमके किसकी पार्टी है? करुणानिधि स्टालिन की पार्टी है। शिवसेना किसकी पार्टी रह गई? परिवार की पार्टी रह गई। और बाकी सब तो छोड़ करके चले गए, असल शिवसेना तो निकल गई। इसलिए मित्रों, एक तरफ लोगों की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए एक योद्धा के रूप में नरेंद्र मोदी देश की सेवा में जुटे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से उनके साथ लगी है। और लोगों के गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनकी तस्वीर बदले, तकदीर बदले, भारत आगे बढ़े, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और दूसरी ओर अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने बेटी को बचाने के लिए, अपने भतीजे को बचाने के लिए, अपने घराने को बचाने के लिए, अपने दामाद को बचाने के लिए, ये परिवार की पार्टियां ये खुद के लिए हैं। हम देश के लिए हैं, वो परिवार के लिए हैं। और तीसरी बात समझ लो, जो लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं वो खुद ही बेल पर हैं, वो खुद ही बेल पर हैं। ये क्या लड़ेंगे? ये क्या लड़ पाएंगे? ये तो खुद इनकी पांव जंजीरों से बंधे हुए हैं। ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? ये क्या जनता को देंगे? इसलिए मित्रों, जो जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है, मैं उनको बधाई तो देता ही हूं, लेकिन मैं उनको यह भी बताना चाहता हूं कि आपने सही रास्ता पकड़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। और मनोहर जी जो यहां अच्छा काम कर रहे हैं, उसको आप आशीर्वाद दीजिए। हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाइए, भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाइए और परिवार